जय श्री कृष्ण मित्रों। रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? शूर्पणखा कहाँ चली गई? आज की वीडियो में ये सब हम बताएंगे। वो कुछ राज जिसे कुछ लोग ही जानते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, रावण के वध के बाद लंका का राजा विभीषण बन गए और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करने लगे। शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ध्यान रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्या के राजा राम, लक्ष्मण और अपने सौतेले भाई विभीषण से बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उसने लंका छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु को राजा रावण की माता कैकसी ने निष्कासित कर दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। प्रदूषण त्रिशरा नामक राक्षस थे जो रावण के ममेरे भाई थे। वो दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सबकी मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपने राक्षस जात की उन्नति और अयोध्या के राजा राम से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शुक्राचार्य ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के राज्य अयोध्या के राजा राम के अधीन है। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर न तो कोई कार्य हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में, जहाँ पर अभी तक आर्यों का विकास नहीं हुआ है, लोग अभी भी कबीला में रहते हैं और कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्रों की शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुंचते हैं, जहां के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस व फल खाते थे, जिसके कारण आपस में मार काट किया करते थे। जिसके सिर्फ दो कारण हुआ करते थे, खाना अर्थात शिकार करना और अपना इलाका, और दूसरा कारण स्त्री। इनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं, ताकतवर पुरुष ही उनसे संभोग किया करता था। कबीले की सभी स्त्रियां, पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहली स्त्री तब किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य के प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते हैं। वो सदैव अंधेरे में पाप को बढ़ावा देते हैं। वो सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन है, भला क्यों उनकी बात नहीं सुनते? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी और वह मुख को ढक कर रखती थी। साथ साथ माया भी जानती थी, रूपवती थी और कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहां पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार कच्चा ही खा जाऊं और स्त्री देखते ही सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी ने शिव जी की प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव की आराधना शुरू कर दिया। शूर्पणखा बिना श्रद्धा भक्ति के वहीं बैठ करके शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। थोड़ी दिनों में वहां से शक्तिशाली कबीलों की टोली गुजरी, जिसका मुखिया आदम नाम का एक हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा शरीर वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े किसी से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी, वह पशुओं की तरह नंगा रहता था। किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसे पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। राक्षस ने देखा बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है और उसके सामने एक स्त्री जिसने मुंह पर कपड़ा ढक रखा है, वह सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा देते हैं। मुखिया आदम ने शूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को सम्मोहित कर रखा था। उसे मालूम था कि ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य से अनुमति लेने की बात रखी। शुक्राचार्य जी ने विवाह की अनुमति दे दिया। मुखिया आदम से शर्त रखी, जिसमें शर्त यह थी कि शूर्पणखा से विवाह के पश्चात उसके दुश्मन अयोध्या के श्री राम, किष्किंधापति सुग्रीव और हनुमान अंगद
को मारकर उसका बदला लेना होगा। शूर्पणखा को आदम के अन्य पत्नियों के कारण उसमें अलग होना पड़ा, तो लंका, किष्किंधा, अयोध्या सहित सभी संपत्ति शूर्पणखा को देनी होगी। इन दोनों शर्तों के लिखित प्रमाण के बाद दोनों का कबीलों के रस्म रिवाज के अनुसार विवाह हुआ। जब विवाह बाद आदम ने पत्नी का घूंघट हटाया और उसकी नाक कटी हुई देखी तो 10 कदम पीछे हट गया। और जब शूर्पणखा ने रो रो कर अपनी कहानी बताई तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति पैदा हुई और उसने श्री राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी शूर्पणखा का भेद किसी को नहीं बताया कि उसकी नाक कटी हुई है। अगर यह सच्चाई सबके सामने आती तो लोगों में बदनामी होती। इसलिए पत्नी को हव्वा का नाम दिया और बोला, जो कोई भी हव्वा को देखेगा उसकी मृत्यु हो जाए। ये हवा उड़ाने में शुक्राचार्य का पूरा हाथ था। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अभी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको बताने वाले हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। और इस तरह से हजारों सालों में कई सारे संप्रदाय जो एक दूसरे से निकलते रहे, वो सभी आदम और हव्वा से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर में इन्हीं आदम और हव्वा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदाय का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम जैसे आदिमानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख मानी और अब तक उन्हीं की परंपरा अपनाते आ रहे हैं, जिससे स्त्रियां अपने मुख पर हव्वा अर्थात हिजाब अवश्य पहनती। आज भी इनका विवाह एक समझौता ही होता है। आज भी इसके विवाह में सहस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए निहर अर्थात स्त्री को दी जाने रकम बताई जाती है और मंजूरी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है तो विहर की रकम पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह शूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों में चली गई थी। आदम नामक व्यक्ति जो कोई कबीलों का सरदार था, शूर्पणखा उससे शर्त के साथ संबंध बनाने को राजी हुई थी। नाक कटी है यह छिपाने के लिए हिजाब की परंपरा शुरू की थी। अगर ध्यान दे तो यह सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाले यह बात हकीकत हो सकती है। और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं, अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया, इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। क्योंकि ये राक्षस कोई और नहीं, शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही है, पर यह सभी सच हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया का पहला धर्म सनातन धर्म ही है, यानी कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही थे। ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में होता था। कुछ लोग मिलकर अपनी अलग अलग परंपराओं को बनाया करते थे और धीरे धीरे यही चीज जातियों में बदल गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस्लाम धर्म में आज भी हिंदू सवाल उठाते हैं कि आखिर मक्का मदीना में हिंदुओं को क्यों जाने नहीं देते। वैसे मित्रों, आपके हिसाब से क्या ये सत्य हो सकता है या कल्पना मात्र है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।